नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और ये फ्रेंड्स, आप सबके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज का सेशन है यहाँ पे एरिक एरिक्सन। जी हाँ, और यहाँ से सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके बार बार हर एक एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो डे फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं यहाँ पर देखो एरिक एरिक्सन के बारे में, और इनका जो सिद्धांत है वो है मनोसामाजिक सिद्धांत यहाँ पे, यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट। आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? सो वो दिया है यहाँ पर किसने? एरिक एरिक्सन ने, ठीक है ना। तो यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है और उस पर था। इनके अनुसार पूरा जीवन, जो पूरा जीवन है ना, जब से बच्चे का जन्म होता है 0 लेवल से, ठीक है ना, और आपका लास्ट स्टेज जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, ओके, तो पूरा जीवन आपका यहाँ पर 8 स्टेप्स में एरिक एरिक्सन ने बताया है। मनोसामाजिक सिद्धांत यहाँ पर, ठीक है ना, कि कैसे हम अपने जीवन को जीते हैं, किस तरह से, ओके, सारी चीज़ें यहाँ पर हम बताने वाले। तो इनके 8 यहाँ पर हम स्टेप्स आपको मैं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल सिंपल जो है लैंग्वेज में, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स देकर, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में। आई होप क्लियर हो गया होगा चीज़ें, ठीक है। एरिक एरिक्सन की बात करें, कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के, लेकिन फिर बाद में ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। बाद में ये अमेरिका में रहने लगे, लेकिन थे रहने वाले ये कहाँ के? जर्मनी के, ओके। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। चलिए, आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं इनके, ओके। अब बात करते हैं इनके 8 स्टेप्स की। पहले सबसे फर्स्ट जो स्टेप्स है यहाँ पे, फर्स्ट है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास, ये आपका 1.5 साल या फिर 2 साल, देखो जन्म से लेके 1.5 साल या फिर 2 साल के लगभग यहाँ पर आपका विश्वास बनाम अविश्वास वाली जो है स्टेज होते हैं। देखो, जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता है वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये यहाँ पे बच्चा है, ओके। इस बच्चे को अपने पेरेंट्स का, मम्मा का भी और पापा का भी बहुत लाड दुलार प्यार यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और ये बच्चा क्या है? बहुत ही खुश है, यानी कि इस बच्चे को अपने पेरेंट्स का प्यार मिल रहा है, इसलिए ये विश्वास का भाव यहाँ पर जता रहा है। अब अगर यही बच्चा और यही पेरेंट्स इस बच्चे से प्यार नहीं करे, इसको फटकारे, या फिर जहाँ पर जो है लेटा रहने दो, हमें इतनी देखभाल नहीं करनी है, ओके, या फिर जहाँ पर आप अपने बच्चे से प्यार ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा? फिर यहाँ पर बच्चा रोना बिलखना शुरू कर देगा, और इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। इसी कारण विश्वास बनाम अविश्वास के स्टेज है। और यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, विश्वास बनाम अविश्वास के स्टेज ये किस वर्ष तक की है? 1 से 1.5 या फिर यहाँ पर 2 साल की, ठीक है। देखो 1 से 1.5 या फिर यहाँ पर पूरे 2 साल के लिए, ओके। विश्वास बनाम या फिर अविश्वास, क्लियर है? आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके। चलिए, अब यहाँ पर हम जो है सेकंड स्टेप्स देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। स्क्रीन पर सेकंड जो है स्टेप है स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा या फिर शक। और इसकी बात करें, देखो ये है आपकी 1 मिनट, ये इसमें रॉन्ग दिया हुआ है, सॉरी, ये होगा 2 से 5 साल के लिए, ये होगा 2 से 5 साल, 15-23 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये होगा आपका 2 से 5 साल के बीच की स्टेज, 2 से 5 साल के बीच की स्वायत्तता बनाम या फिर शर्म लज्जा या फिर शक, ठीक है ना, ओके। सो देखो 1 मिनट, ओके, क्लियर है ना। सो स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा जो यहाँ पर शक है, ये 2 से 5 वर्ष की स्टेज होती है। स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो यह स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं, ठीक है। देखो, स्वायत्तता का अर्थ ही स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना
ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। देखो ये बच्ची है यहाँ पर खुद से ब्रश करना पसंद कर रही है, ठीक है, खुद अपना काम करना पसंद कर रही है, अब दूसरों पर डिपेंड नहीं है। तो ये स्वायत्ता का मतलब होता है जब हम स्वयं अपने कार्य को करते हैं, खुद अपने कार्य को करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो हमारा स्वायत्ता कहलाता है। अभी यहीं पर हम बात करते हैं कि शर्म और लज्जा सख्त क्या होता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जब काम करने पर डांटते हैं कि आप क्यों अपना कार्य कर रहे हो, हम करेंगे, आपको किसने बोला है, अभी आपको पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको अपना कार्य नहीं करना, हम खुद करेंगे। ओके, तो अपने ही अंदर शक का अनुभव बच्चे फील करते हैं। क्लियर है? इस वजह से यहाँ पे आपका जो है स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा शक ये कहलाता है। क्लियर? देखो ऐसा होता है ना कि बच्चे अपना काम करना खुद पसंद करते हैं कि जो है मम्मा मुझे ब्रश दो, मैं ब्रश करूंगा, मम्मा मुझे ये दो, मैं करूंगा, स्वयं करूंगा, खुद करूंगा इस कार्य को। लेकिन आप डांट लगा देंगे जब बच्चे को, तो फिर बच्चा क्या होगा, यहाँ पर शक का अनुभव करेगा और बच्चा अंदर से टूट भी जाएगा, ठीक है ना। फिर वो कार्य करने के लिए ही यहाँ पे मोटिवेट ही नहीं होगा, एक्टिव ही नहीं होगा। ओके, वो सोचेगा कि पेरेंट्स मुझे डांटते हैं। थर्ड है पहल बनाम दोष। ये होती है 3 से 6 वर्ष के बीच की, ये होती है 3 से 6 वर्ष के बीच की, ये होती है 3 से 6 वर्ष के बीच की, ठीक है ना। पहल बनाम और दोष, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास होता है तो उसमें जिज्ञासा होती है। बच्चा जो है कुछ से कुछ पूछता रहता है, यानी कि कुछ भी सामान रखा हुआ है, अगर आप जो है खाना बना रहे हैं तो मामा से पूछता है, आप आलू काट रहे हैं मामा ये क्या है, आप जो है गाजर काट रहे हैं, या फिर आप जो है मूली बना रहे हैं, आप पालक की सब्जी बना रहे हैं, तो बच्चा पूछता है ये क्या है मम्मी, ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो अगर आप उसे प्यार से बताएंगे बच्चे को, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, जिज्ञासा करेगा, बहुत अच्छा फील करेगा, उत्सुक होगा और भी बार बार क्वेश्चंस पूछने के लिए यहाँ पर मोटिवेट होगा और यहाँ पर प्रेरित होगा। लेकिन अब अगर यहीं पर बच्चा आपसे पूछ रहा है कि बेटा कि मम्मा ये बताइए आप ये जो सब्जी यहाँ पे बना रहे हैं ये कैसे आती है, कहाँ से आती है, ये है क्या, ओके सारी चीज़ें, तब अगर आप बच्चे को डांटेंगे यहाँ पे उस जो है बच्चे के क्वेश्चन पूछने पर, तो बच्चा यहाँ पर फिर गिल्ट फील करेगा और दोष भाव का उत्पन्न शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चे के अंदर, ठीक है ना। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि बच्चे कुछ पूछ लेते हैं तो पेरेंट्स तुरंत से उन्हें डांट देते हैं, चलो चुप बैठो, परेशान ही कर दिया तुम लोगों ने, शांत रहो, ऐसे वैसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 परिश्रम बनामहीनता। 6 से 12 वर्ष के बीच की स्टेज होती है, इसे हम उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। ये क्या है, परिश्रम बनामहीनता, ठीक है ना, 6 से 12 वर्ष की होती है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। तो परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। जब बच्चा मेहनती होता है, मेहनत करता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो तब बच्चे में क्या आती है, तब जो है बच्चा और भी कार्य करने के लिए और भी परिश्रम करने के लिए क्या होता है, मोटिवेट होता है। ओके, ये होता है परिश्रम बनाम हीनता। क्लियर है? तो देखो, अब देखो जैसे ये यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इन्हें कह रहे हैं कि शाबाशी दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बच्चे कोशिश कर रहे हैं और आप इन्हें पॉजिटिव वर्ड्स बता रहे हैं। देखो बच्चे परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्वयं खोजबीन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वयं यहाँ पर जो है तर्क वितर्क चिंतन कर रहे हैं, खुद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद यहाँ पर अपने सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है बच्चे परिश्रम कर रहे हैं। अब यहीं पर अगर बच्चा खुद यहाँ पर जो है फ़ोन चला रहा है या फिर आपने फ़ोन चलाते बच्चे को देखा, भले ही बच्चा यहाँ पे अच्छी चीज़ देख रहा है, फिर क्या देख रहा है, तो आप तुरंत से उसे यहाँ पर डांटते हैं, फटकारते हैं, या फिर आपने उसे बच्चे को कोई कार्य दिया करने के लिए कि आपको ये कार्य करना है, ठीक है, और बच्चे पे वो कार्य नहीं हो पाया, बच्चे उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाया, तो फिर बच्चा में हीनता उत्पन्न हो जाएगी कि मुझसे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। आगे है स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन है, और सॉरी 5 यहाँ पे स्टेप है, 5 नंबर का स्टेप है, इसका नाम है पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम भ्रांति, ये 12 से 18 वर्ष, इसे हम किशोर अवस्था भी कहते हैं। ये 12 से 18 वर्ष के बीच की होती है और इसको हम किशोर अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ पर देखो, ओके, इस तरह से। तो
तो पहचान बनाम भ्रांति की अगर हम बात करते हैं, पहचान यानी कि इस आयु में बच्चों में, अब देखो 12 से 18 की स्टेज में बच्चे काफ़ी परिपक्व हो जाते हैं, सारी चीज़ें समझना स्टार्ट कर देते हैं, जानना स्टार्ट कर देते हैं, सारी चीज़ें उन्हें आने स्टार्ट हो जाती है, हर एक चीज़ को वो पहचानते भी है, जानते भी, ठीक है। इस स्टेज में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, वो खुद समाज में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, अपने परिवार में अच्छा दिखाना चाहते हैं, फ्रेंड्स लोगों में और स्कूल्स में भी टॉप करना चाहते हैं, मैं टॉप आऊँ जिससे मेरा नाम हो, ये मैं इस तरह से, ठीक है ना। दूसरी तरफ बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते, जो बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं यहाँ पर। अब देखो अगर आप जो है ये कहें कि नहीं मुझे टीचर्स नहीं बनना, मुझे पुलिस फील्ड में जाना है, मुझे दरोगा बनना है, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो यहाँ पर इंजीनियर बनना है, तो आपके पास बहुत सारे फील्ड है, आप अदर फील्ड्स में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट है, और यहाँ पर है 6 नंबर, आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव, आत्मीयता बनाम अलगाव, ये 12 से 35 वर्ष की होती है, इसे हम पूर्व व्यवस्था भी कहते हैं। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनता है, घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है ना, जैसे और यहाँ पे देखो ये अलग है, इसकी जीएफ ही नहीं है बेचारे की, ठीक है ना, रो रहा है माथा पकड़ के। तो यहीं पे बात करते हैं आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बना के रखता है, ठीक है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है। जैसे आपको कोई दोस्त है, फ्रेंड्स लोग हैं आप आपस में, ठीक है ना, 3-4, तो आप मिलजुल कर रहते हैं। और अगर यहीं पर आपको कोई दोस्त ही ना हो, आपसे कोई बात ही करना पसंद ना करे, तो आप क्या करेंगे फिर यहाँ पर? अगर आप किसी के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बनाना चाह रहे हैं तो सबसे अलग ही रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अलगाव कहते हैं कि भैया तुम तो अकेले ही हो। देखो जैसे यहाँ पर देखो अपनी जीएफ को कैसे फूल दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेचारा यहाँ पर ये अकेली ही खड़ी हुई है, ठीक है ना, कोई बीएफ ही नहीं है इसका। क्लियर है? तो क्लियर हो गया ना। चलिए यही कह रहा है कि अगर हम दूसरों के साथ, देखो ये रिलेशन हमारा जो है हमारे पेरेंट्स के बीच हो सकता है, हमारे भाई बहन के बीच हो सकता है, ठीक है ना। और यहीं पे बात करें हमारे जो फ्रेंड्स लोग होते हैं सामाजिकता वाले, ठीक है, उन सबके साथ हो सकता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है जन्मात्मकता बनाम स्थिरता। ये होती है 35, ये इसमें पता नहीं, हाँ सॉरी ये होती है 35 से 65 साल, ठीक है। ये होती है 35 से 65 साल के मध्य, इसे हम कह सकते हैं वयस्कावस्था। देखो जन्मात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों को इस सोच का विकास नहीं होता तो उनसे स्थिरता भी आ जाती है। मानो कि ये देखो लड़की यहाँ पर गिर गई, ठीक है, चलते चलते गिर गई, लेकिन दूसरा बंदा इसकी हेल्प कर रहा है, दूसरी बच्ची इसकी हेल्प कर रही है इसको उठाने में। जन्मात्मकता हम उसे कहते हैं जब लोगों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। अब देखो यहाँ पर मानो ये 2 लड़की है, ठीक है ना, ये यहाँ पे इस रोड से जा रही है, ओके, और ये लड़की चलते चलते गिर गई। अगर ये लड़की इसको इग्नोर करके आगे निकल जाए, इसका मतलब होगा स्थिरता इसने अपना ली, यानी कि इसको इसकी परवाह नहीं है, भाड़ में जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लड़की देखो चलते चलते गिर गई है, अब इसको उठाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर ये मोटिवेटेड तत्पर इसकी हेल्प कर रही है, इसका भला कर रही है। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो वो होता है क्या? जन्मात्मकता। और जब हम किसी की हेल्प नहीं करते, भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, ओके, वो होता है क्या? स्थिरता यहाँ पर। ओके नेक्स्ट है 8 नंबर का है और लास्ट है संपूर्णता बनाम निराशा। नेक्स्ट है संपूर्णता बनाम निराशा। ये 65 से ऊपर होती है, जिसे प्रौढ़ावस्था भी कहा जाता है। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। अब वह अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है, उसकी कितनी सफलता हुई और कितनी असफलता हुई। यदि उनकी असफलताएं ज़्यादा मिली है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की तो उसमें निराशा आ जाती है। अभी देखो यहाँ पर ये ओल्ड व्यक्ति है, ठीक है ना भैया, 65 से ऊपर है, यानी कि 65, 70, 80 के लगभग है। तो 20 एज में आके क्या यहाँ पर जो ये व्यक्ति है, क्या ये फ्यूचर की तैयारी करेगा कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए? नो, अब तो भैया उम्र ही बीत ली है, कब पता नहीं भगवान का बुलावा आ जाए, कब ऊपर पहुँच जाए, ठीक है ना, अब कुछ नहीं कह सकते। ओके, तो इस स्थिति में इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। भविष्य के बजाय ये सोचता है कि मैंने जीवन में मेरे साथ कितने अच्छे
कार्य हुए और मेरे साथ जीवन में कितने बुरे कार्य हुए, फिर मैंने कितनी असफलताएं प्राप्त हुई मुझे, या फिर कितनी मुझे सफलताएं प्राप्त हुई है, ठीक है ना, जीवन में। तो इस चीज़ के बारे में जब यहाँ पर ये व्यक्ति बैठकर सोचता है आराम से, अगर इस व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में 70 से 80 के लगभग ये बंदा आ चुका है यहाँ पर, अगर इस स्टेज में इस व्यक्ति को बहुत अधिक सफलताएं प्राप्त हुई तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या होगा, खुश होगा, हैप्पी होगा। लेकिन अगर इसे अपने जीवन में, पूरे जीवन में, ठीक है ना, असफलताएं ज़्यादा प्राप्त हुई सफलता के प्रति, तो ये यहाँ पर व्यक्ति क्या करेगा, बुरा फील करेगा, निराशा फील करेगा, निराश हो जाएगा। ये होता है संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर एरिक एरिक्सन जिसने मनोसामाजिक सिद्धांत यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी थ्योरी मैंने बेस्ट तरीके से आपको कंप्लीट करा दी है। 8 स्टेप मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से, ठीक है ना, सिंपल एग्जांपल्स के माध्यम से। आई होप क्लासेस बेस्ट लगी होगी। ओके, यहाँ पे देखो सीटेट कंसेप्ट क्लासेस है, ये मेरी क्लास है सीटेट फरवरी 2026 की, जिसमें कि मैंने वृद्धि और विकास के बारे में समझाया है। पहले थ्योरी कंसेप्ट तो समझो, तभी तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल राइट होंगे, ये बात ट्रू है। ओके, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी फ्रेंड्स, CDP की, यहाँ पे थ्योरी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन अगर आपको अच्छा लगा, मस्त है यहाँ पे। ओके, फाइनली आप सेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।